नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान में जो 1857 क्रांति के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, उसमें पहले अपन ने 3 वीडियो देख चुके हैं। पहले वीडियो हमने नसीराबाद में विद्रोह के बारे में देखा था, दूसरे में हम नीमच के बारे में देखा था, तीसरे में एरनपुरा, और आज हम पढ़ेंगे कोटा में जन विद्रोह। इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो से जोड़ने की कोशिश करें। जो अपनी ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप सभी के सहयोग से आप पूरा आनंद के साथ में राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन करें। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में 1857वीं क्रांति। इस वीडियो से पहले 1857वीं क्रांति के ऊपर अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कोटा में जन विद्रोह। कोटा में जन विद्रोह देखो, इससे पहले हमने पढ़ा नसीराबाद में, इसके बाद में हमने देखा था नीमच में, फिर देखा था एरनपुरा में। ये विद्रोह हम पहले ही पढ़ चुके। इसके लिए आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखे। आज अपना पार्ट 4 चल रहा है। नसीराबाद कोटा में विद्रोह क्यों हुआ, इसके लिए इसके क्या कारण थे, कोटा में जो विद्रोह हुआ उसके कारण क्या थे। सिंपल सा कारण है पहला तो वो ही कि कोटा की एक सैनिक टुकड़ी, कोटा जो कोटा कंटिजेंट थी, ये आगरा में तैनात थी। आगरा में तैनात थी। इसने वहां विद्रोह किया था और इसकी सूचना मिल गई थी कोटा। दूसरा, कोटा में वकील लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान, वकील जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल और मेहराब खान, इन्होंने एक परिपत्र जारी कर दिया, जनता में बंटवाया इसको। एक परिपत्र जारी किया और इसे बंटवाया जनता में, और लोगों को बताया कि जो सेना में जारी करवाया, लोग आम जनता में बंटवाया था, और कहा कि जो आटा आ रहा है उसमें वही वाली बात कि इसमें हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। दूसरा कि अंग्रेज आपने धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आए हुए हैं, गाय और सुअर की चर्बी वाला, गाय व ये इनके ऊपर अपन पहले ही विस्तार से बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। और लगभग सभी जगह जो विद्रोह हुए थे 1857 क्रांति में, पहले भारत के संदर्भ में देखे तो उसमें तात्कालिक कारण में गाय सुअर की चर्बी वाला ही था। इसी दौरान क्या हुआ कि जब ये विद्रोह की सूचनाएं पहुंची तो उस समय कोटा का पॉलिटिक एजेंट था वार्टन। ये नीमच में थे। जब ये नीमच में थे तो 12 अक्टूबर कोटा के जो महाराव थे, उन्होंने महाराव उस समय राम सिंह जी द्वितीय थे, इन्होंने सूचना भिजवाई नीमच छावनी में पॉलिटिक एजेंट के बारे में को बुलावा भेजा। पॉलिटिक एजेंट को बुलावा भेजा। एक बार आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। आप बहुत बढ़तियां आने वाली है, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको इन वीडियो का। आप जितना देखेंगे उतना ही। 12 अक्टूबर को नीमच में बुलावा भेज दिया। नीमच कौन था भाई? नीमच उस समय बर्टन गए हुए थे। ये 14 अक्टूबर को आ गए और इनकी महारावल से मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि जो विद्रोह फैला रहे हैं, जो विद्रोही हैं, इन्हें राज्य से बाहर निकालो या राज्य गिरफ्तार कर लो। पर इनकी सूचना उस समय जो विद्रोही थे, उस समय जो विद्रोही थे, कौन कौन विद्रोही थे? अभी नाम बताया था हमने, जयदयाल और मेहराब खान का नाम अच्छे से रट लेना, क्योंकि अधीनस्थ चयन बोर्ड जो भी एग्जाम ले रहा है उन एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कोटा का विद्रोह में से। ये बहुत इनका फेवरेट क्वेश्चन है। जब ये सूचना इनको लगी, इन्होंने बोला, इन्होंने इसका प्रचार किया, तो 15 अक्टूबर को विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह होता है 15 अक्टूबर को विद्रोह होता है और विद्रोह में बर्टन मारा जाता है। बर्टन मारा जाता है। इसके 2 पुत्र, 2 डॉक्टर मरते हैं और महाराव का प्रतिनिधि देवीलाल भी मारा जाता है। देवीलाल ये महाराव के प्रतिनिधि थे, महाराव के प्रतिनिधि, ये भी मारे जाते हैं। 2 पुत्र मरे थे, उनका नाम फ्रैंक व ऑर्थर। बेचारे छोटे छोटे से बच्चे थे, अंग्रेजों के गोरे गोरे बच्चे जैसे क्यूट क्यूट से होते हैं, इनको मार दिया था, फ्रैंक और ऑर्थर। 2 डॉक्टर, डॉक्टर सैडलर और सेविल कोटम। सैडलर और सेविल कोटम, फ्रैंक, ऑर्थर, सैडलर और सेविल कोटम। जब 15 अक्टूबर को विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में बर्टन मारा गया, उसके 2 पुत्र मारे गए, फ्रैंक और ऑर्थर। 2 डॉक्टर सैडलर और सेविल कोटम मारे गए। देवीलाल मारा गया। देवीलाल कौन था? ये महाराव के प्रतिनिधि थे। महाराव कौन थे उस समय? उस समय महाराव थे राम सिंह जी द्वितीय, राम सिंह जी द्वितीय, कोटा महारावल थे। अब हुआ क्या? विद्रोह में ये तो मार दिए और महारावल जी को नजरबंद कर लिया गया। ये जयदयाल और मेहराब खान थे, इन लोगों ने महारावल जी को नजरबंद कर लिया। जयदयाल और मेहराब खान। और भी विद्रोही थे, जियालाल, रतनलाल, जियो मेरे लाल, जियालाल और रतनलाल, मेहराब खान और जयदयाल, ये विद्रोही थे। ये विद्रोही थे। महाराव को नजरबंद कर लिया। एक बार आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। अपनी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। अब लगातार वीडियो लाने की कोशिश करेंगे हम। कोटा में एक मंदिर है मथुरेश जी का।
मथुरेश जी का मंदिर है और इनके मंत हैं कन्हैयालाल गोस्वामी। इनके मंत हैं कन्हैयालाल गोस्वामी। इनके मंत हैं कन्हैयालाल गोस्वामी। इन्होंने मध्यस्थता की। इन्होंने मध्यस्थता की। किस मामले में मध्यस्थता की इन्होंने? महाराव को नजरबंदी से छुड़ाने के लिए। जो महाराव को गिरफ्तार कर लिया था इन विद्रोहियों ने, तो राम सिंह जी, इनको गिरफ्तार किया गया था, इनको नजरबंद कर लिया गया था, इनके महल के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया था। पूरी तरह जो कोटा का प्रशासन था वो जयदयाल और मेहराब खान के अधीन आ गया था। जनता भी इनके साथ हो गई थी। अभी तक का जो हमने एक बार चर्चा की, मैं पूरा बता देता हूं आपको क्या हुआ था। 12 अक्टूबर को सबसे पहले पत्र जारी किया, किसको? नीमच, जो उस समय कोटा का पॉलिटिक एजेंट नीमच गया हुआ था, उनको पत्र लिखकर सूचना भेजी गई कि कोटा में स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। बर्टन आया। 14 अक्टूबर को राम सिंह जी द्वितीय के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात की सूचना मिल जाती है जयदयाल और मेहराब खान को। जयदयाल और मेहराब खान जनता को उकसाते हैं, सेना को उकसाते हैं और वो मिलकर 15 अक्टूबर को विद्रोह कर देते हैं। जब वो 15 अक्टूबर को विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह में बर्टन मारा जाता है, जो उस समय पॉलिटिक एजेंट था। उसके 2 पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर मारे जाते हैं। 2 डॉक्टर सेडलर और सेविल कोटम मारा जाता है। मारावल के प्रतिनिधि देवीलाल जी मारे जाते हैं और महारावल को नजरबंद कर लिया जाता है। महारावल को अपने किले के अंदर ही पूरी तरह नजरबंद कर दिया जाता है। महारावल की नजरबंदी को छुड़ाने के लिए मथुरेश जी जो मंदिर, मथुरेश जी मंदिर कोटा में है भाई। इनके मथुरेश जी मंदिर के जो मंत थे कन्हैयालाल जी गोस्वामी, इन्होंने मध्यस्थता की और इनकी मध्यस्थता के साथ में जो महारावल को छोड़े उसमें 9 शर्तें जुड़ी हुई थी। 9 शर्तें थी। इन 9 शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि जो 15 अक्टूबर को जितना भी घटनाक्रम हुआ वो सब महाराव की आज्ञा से हुआ, इनकी अनुमति से हुआ और साइन करवा लिए। इतना समझ में आ रहा होगा, मैं जहां तक मानता हूं आपको। अगर फिर भी आपके कुछ समस्या हो, कोई भी समझ में नहीं आए, तो आप एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं कि और भी क्या सुधार कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको बहुत अच्छा पढ़ा पाए। करौली के राजा उस समय मदन पाल सिंह जी थे। इन्होंने 2000 सैनिक भेजे थे महाराव की सहायता के लिए। 2000 सैनिकों की सहायता, 2000 सैनिकों की सहायता की। तो करौली के राजा ने 2000 सैनिक भेजे थे सहायता के लिए। ये लगभग 5 से 6 महीने तक कोटा इन विद्रोहियों के कब्जे में रहा। फिर 22 मार्च को 1858 आ गया भैया। 22 मार्च 1858 को अंग्रेज सेना आई और वो आई रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। इसने 30 मार्च को कोटा को मुक्त करवा लिया। 30 मार्च को, 22 मार्च को सेना आई थी, 30 मार्च को कोटा को विद्रोहियों से मुक्त। से मुक्त। 30 मार्च को सेना आई, 22 मार्च को सेना आई, 30 मार्च को
कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवा लिया। सेना किसके नेतृत्व में आई थी? रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जो सेना आई थी तो रॉबर्ट्स आयोग का गठन किया गया। इन्हीं के नेतृत्व में जो सेना आई थी और इनके नेतृत्व में ही वो इसलिए कि क्या जो कोटा में विद्रोह हुआ, कोटा में जो जन विद्रोह हुआ जिसमें बर्टन मारे गए, उनके 2 पुत्र मारे गए, 2 डॉक्टर मारे गए, इसमें महाराव का कितना योगदान था? रॉबर्ट्स विद्रोह, रॉबर्ट्स आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में महाराव को दोषी नहीं माना। रॉबर्ट्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट दी, इसमें महाराव को दोषी नहीं माना। दोषी नहीं माना, पर उनको उत्तरदायी जरूर ठहराया कि अगर ये चाहते तो शायद बर्टन को बचाया जा सकता था, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से महाराव को जो अपने नाथुराम जी, अपने जो हुक्मचंद जैन सर हैं, उनकी बुक में तो लिखा हुआ है कि 17 तोपों की सलामी मिलती थी। पहले कोटा को उसको घटाकर 13 की कर दी। और दूसरी बुकों में कईयों में मिलता है कि 15 से 11 की कर दी। तो इससे बच यही है कि अभी तक ऐसा तो पूछा नहीं कि कितनी तोपों से घटाकर कितनी सलामी की, बस भाई सलामी में तोपों की संख्या घटा दी। पर जो करौली के राजा ने सहायता की थी, इसलिए करौली की तोपों की सलामी को बढ़ा दिया। अभी तक हमने देखा कोटा में जो जनविद्रोह हुआ था, 12 अक्टूबर को पत्र जारी किया गया, 14 अक्टूबर को बर्टन आया, 15 अक्टूबर को विद्रोह हो गया। विद्रोह में कौन मरे? बर्टन मर गया, बर्टन के 2 पुत्र मर गए, फ्रैंक ऑर्थर मर गया, 2 डॉक्टर सेडलर और सेविल कोटा मर गया। देवीलाल जो महाराव के प्रतिनिधि थे वो मर गए। महाराव को नजरबंदी से छुड़ाने के लिए मथुरेसी मंदिर के महंत कन्हैयालाल जी गोस्वामी ने मध्यस्थता की और 9 शर्तों के तहत में उनकी नजरबंदी छुड़वाई। और महाराव की सहायता के लिए करौली के राजा मदनपाल जी ने 2000 की सैनिक सहायता भेजी थी। और फिर अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जो सेना आई, 22 मार्च को 30 मार्च को कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाया गया। और जो जयदयाल और मेहराब खान थे, उनको पकड़कर सरेआम फांसी पे लटकाया गया। बहुत अंग्रेजों की जो नीति थी कि सबको दिखाते हुए इनको फांसी पे लटकाया जाए, उसी प्रकार से इनको फांसी पे लटकाया। अभी अपना जो चल रहा था वीडियो, इसमें लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब कुछ छोटे छोटे जगह के विद्रोह है, जैसे टोंक का। टोंक में उस समय नवाब तो अंग्रेजों का समर्थक था। टोंक के नवाब अंग्रेजों के समर्थक थे। टोंक के नवाब का नाम वजीरुद्दौला। कौन थे भाई नवाब? वजीरुद्दौला, अंग्रेज समर्थक थे। पर नवाब के मामा अंग्रेजों के विरोधी थे। कौन कौन विद्रोही थे टोंक में? मीर आलम और मोइनुद्दीन। मीर आलम और मोइनुद्दीन ये विद्रोही थे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि निम्बा हेड़ा
उस समय टोंक रियासत का हिस्सा हुआ करता था। और निम्बा हेड़ा में जब विद्रोही पहुंचे थे तो ताराचंद पटेल ने विद्रोहियों की सहायता की थी। और जब जैक्सन के नेतृत्व में अंग्रेज सेना आई थी, उसका विरोध किया था, तो अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को पकड़ा और इनको फांसी पर लटका दिया। निम्बेड़ा के विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि यह महिलाओं ने भी भाग लिया था। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में कौन सी जगह के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो महिलाओं ने भी भाग लिया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है मोहम्मद मुजीब का नाटक है आजमाइश। मोहम्मद मुजीब ने नाटक लिखा था, इनका नाटक है आजमाइश। और इस नाटक में दिखाया मोहम्मद मुजीब ने जो नाटक लिखा था, याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आजकल आरपीएससी हो या दिनस चयन बोर्ड हो या दूसरी एजेंसी हो, वो आजकल नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, कोटा इनसे ट्यूशन कम पूछती है। इनके जो दूसरे सेंटर थे, जैसे टोंक से पूछ लेंगे ताराचंद पटेल कहां के विद्रोही थे, मतलब कहां से इन्होंने क्या किया था, पूछ लेंगे कौन से विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो आपको ध्यान रखना है। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो मोहम्मद मुजीब का नाटक था आजमाइश, यहां से जानकारी मिलती है। आप एक बार वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसके बाद में हम भरतपुर के, मैं उस समय जो भरतपुर का पॉलिटिक एजेंट था, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, उस समय मैंने पहले वीडियो में बताया था और किसी एक बंधु ने पूछा भी था कि भरतपुर का पॉलिटिक एजेंट तो मोरिसन था। हाँ बिल्कुल, मोरिसन बाद में बने थे और कार्यवाहकी थे वो, क्योंकि भरतपुर के पॉलिटिक एजेंट का ट्रांसफर जोधपुर हो गया था मैकमोहन के स्थान पर, जब मैकमोहन चेलावास के युद्ध में मारे गए थे, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है राजस्थानी साहित्य में। और भरतपुर में ज्यादातर विद्रोह करने वाले गुर्जर और मेव जाति के लोग थे। गुर्जर और मेव जाति के लोगों ने कहां पे विद्रोह किया? तो वो भरतपुर। यहाँ के राजा का नाम उस समय जसवंत सिंह जी थे।